नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, मीडिया इंचार्ज बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आपको लगातार मैं मिलवा रहा हूं उन लोगों से जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, डिफरेंट बार्स में, डिफरेंट पोस्ट पर जो भी इस समर में कूदे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपसे उनकी रूबरू बात कराऊं ताकि आप जान सकें कि आपको वोट किसको करना है, आप सेलेक्ट कर सकें। क्योंकि हर पोस्ट पर कहीं 5 हैं, कहीं 7 हैं, कहीं 8 हैं, इतने लोग हैं। और सभी का मोटो जो पब्लिकली वो बताते हैं यही होता है कि भाई हमें वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स करना है। लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, वो आप उनसे जानिए, पहचानिए और उसके बाद अपना वोट कास्ट कीजिए। आज मैं पटियाला हाउस में बैठा हूँ, मेरे साथ बैठे हैं खटाना जी, देवेंद्र सिंह खटाना जी। वे सेक्रेटरी की पोस्ट पर ये कॉन्टेस्ट कर रहे हैं यहाँ से। मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। बेसिकली आप गुड़गांव से हैं और इन्होंने 99 पे, मतलब 25 साल इनको प्रैक्टिस में हो गए हैं। और इन्होंने एक इलेक्शन लड़ा था 8-9 में, वो बाई चांस नहीं उसमें सक्सेस हो पाए थे। तो इसके बाद इन्होंने 2018 में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट किया और उसमें जीते। और 18 से लेकर के 22 तक जो कोरोना काल था उसमें आप वाइस प्रेसिडेंट रहे। और अब ये सेक्रेटरी की पोस्ट पर जो है कंटेस्ट कर रहे हैं। खटाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वकीलों के इस चैनल में, और सभी वोटर्स आपको सुन रहे हैं। मैं सीधा सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूँ कि आप इलेक्शन में आने का आपका मकसद क्या है? पहले तो मेरा सभी को नमस्कार। और दूसरा जो मकसद आप पूछ रहे हैं, हम पिछले टेन्योर में 4 साल हमने बार की सेवा की। और जो दिल्ली में दिल्ली सरकार का इंश्योरेंस जो आया, टर्म इंश्योरेंस और मेडिक्लेम, ये प्रपोजल भी हमारा ही था, एनडीबीए का था। और हमने उसमें बेसिकली 2 चीज़ें उन्होंने मान ली थी, टर्म इंश्योरेंस और मेडिक्लेम। उसमें 2 प्रपोजल और भी थे। एक प्रपोजल था कि जो भी लॉयर नया इनरोल होता है और जब वो एआईबी का टेस्ट पास कर लेता है, उसके बाद उसको अगले 5 साल तक कुछ ऐसा फंड मिले जिससे कि वो अपना रूटीन का काम जो चला सके। क्योंकि वकालत में जो स्टार्टिंग बिगिनिंग टाइम होता है बड़ा मिनिमम स्टाइपेंड मिल जाए, स्टाइपेंड मिलना चाहिए। तो उसके लिए हमने दिल्ली सरकार को जो प्रपोजल भेजा था उसमें हमने 5,000 रुपये पर मंथ का डिमांड किया था। और एक हमने करीब सीनियर लॉयर्स को, जो ओल्ड एज लॉयर जो होते हैं, उनके लिए हमने उसमें पेंशन के लिए भी एक कहा था कि उसके लिए एक या तो कंट्रीब्यूटरी पेंशन हो या सरकार की तरफ से हो, कुछ ऐसा फंड क्रिएट किया जाए जिससे ओल्ड एज लॉयर को भी बुढ़ापे में मदद की जा सके पेंशन के तौर पे। ये हमने पहले किया हुआ है। और वैसे तो वकीलों की बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या है वकीलों का सिटिंग प्लेस का, ख़ास तौर पे पटियाला हाउस और 30 हज़ारी वगैरह में जो बहुत सारे चैम्बर बने भी हुए हैं और बहुत लोगों के पास बैठने की जगह आज भी नहीं है। एक और बड़ा इशू है, कहने के लिए तो लगता है कि एक लीगल एड सर्विसेज सब जगह चल रही हैं, तो बात करने में बहुत अच्छा लगता है कि पब्लिक की सेवा के लीगल एड सर्विस हैं, लेकिन उसका बहुत बड़ा मिसयूज़ हो रहा है। मिसयूज़ कैसे हो रहा है कि कोई भी लिटिगेंट आज कोर्ट में जाके ये कहे मेरे वकील साहब नहीं आए, तो उसको कहा जाता है कि भाई अभी तेरे को हम सरकार का फ्री का वकील दे देते हैं। तो फ्री का वकील दे देते हैं, तो जो लीगल एड का सिस्टम है, लीगल एड में एज़ पर लॉ जिसकी इनकम 2 लाख रुपए से ऊपर ज़्यादा है उसको आप लीगल एड नहीं दे सकते हो। लेकिन लीगल एड में आज तक ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया है जो कि ये चेक करे कि आप लीगल एड जिन लोगों को दे रहे हो वो क्या है। एफिडेविट ले लेते हैं फॉर्मल, बट एफिडेविट पर्पज़ को सॉल्व नहीं करता है। कोई भी दे देगा लीगल एड में, आपकी क्रॉस चेक तो है नहीं। आप मेंटेनेंस का केस डालते हो, उसमें आपसे पूरा हस्बैंड का, उसके फैमिली का, सबका इनकम टैक्स ये वो सब मांग लेते हो। ये जो पैसा है जो लीगल एड में खर्च हो रहा है, ये भी जनरल पब्लिक का पैसा है। आप उसको सिर्फ ऐसे खर्च कर देते हो। कोई भी आएगा, मेरे पास ऐसे इंस्टेंसेज आए कि जो 50-50 करोड़ रुपए के डिफ़ॉल्टर हैं, कंपनियां चला रहे हैं और लीगल एड से वो वकील लेकर केस लड़ रहे हैं। वो कहने के लिए आप उस पर अंकुश लगाना चाहते हैं, उस पर उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं। मेरा सजेशन उसमें ये रहेगा उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो। सिंपल एफिडेविट ले रहे हो तो ठीक है। एक आपने डीएलएसए का बताया, एक पेंशन्स का बताया, एक स्टाइपेंड का बताया, चैम्बर का बताया, और एक मेरा
इंश्योरेंस जो अभी चल रहा है, खैर अब तो दिल्ली सरकार ने जो नया बीजेपी का है मैनिफेस्टो, उसमें 10 लाख से 5 लाख से 10 लाख कर दिया उसको, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। और बाकी लाइब्रेरी वगैरह सबसे इम्पोर्टेंट इशू है। हर बार में लाइब्रेरी बेसिकली ओल्ड स्ट्रक्चर पे ही अभी हैं। हमने लास्ट टाइम बनाई थी यहाँ पटियाला हाउस में, वहाँ जर्नल्स वगैरह प्रॉपर है नहीं। रूम तो बहुत बड़ा बनाया हुआ हमने यहाँ, बट वहाँ पे कुछ भी आज की डेट में फैसिलिटी नहीं है, और ये कमोवेश सभी बार में होगी, जो कि वकील की बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो आप 18 से 22 रहे, उन दिनों आपने कुछ नहीं किया? नहीं, उन दिनों हमने लाइब्रेरी यहाँ बनवाई, और यहाँ पे हमने उसको प्रॉपर उसमें जो जर्नल्स वगैरह सब्सक्राइब भी कराए थे, बट आज की डेट में मेरे को लगता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। और हमारे टाइम में हमारा 4 साल का टेन्योर जो रहा वो ज़्यादा तो प्रोलॉन्ग हुआ था बिकॉज ऑफ करोना, और कोरोना की वजह से हमारा लाइब्रेरी का जो रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वो भी काफ़ी डिले हो गया था। तो हमारे टेन्योर ख़त्म होते होते उसको मुश्किल से इनोग्रेट ही हो पाया था। वो उसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटी उस टाइम तक क्रिएट नहीं हुई थी। लेडी लायर्स के बारे में आपका कोई विजन है? अगर आप जीत के आते हैं तो कुछ उनके लिए कुछ करना चाहेंगे? देखो, लेडी लायर्स के लिए हमारे यहाँ पटियाला हाउस में ख़ास तौर पर क्रैच वगैरह का बंदोबस्त ऑलरेडी है, लेडी बार रूम भी है। बट वो सफिशिएंट तो नहीं है। सफिशिएंट नहीं है, और सफिशिएंट के लिए हमारे यहाँ जो मैंने कहा ना पटियाला हाउस और 30 वगैरह में स्पेस का बड़ा इशू है। पटियाला हाउस में लास्ट टाइम भी बड़े हमने जिम वगैरह और वो सब नए वहाँ पे अरेंज किए थे, बट जो लेडी बार रूम है बड़ा छोटा सा स्पेस है, उसके लिए क्रैच के लिए भी बड़ा छोटा स्पेस है। स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो, बिल्डिंग का नया हो सकता है। हाँ, हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि बीएमसी में लास्ट टाइम हमारी बात हो रही थी तो रीडेवलपमेंट का प्लान पटियाला हाउस का था। वो तो टोटल रीडेवलपमेंट होगा ना, उसमें एक क्रैच के लिए थोड़ी, वो तो अलग से बात हुई। नहीं, टोटल रीडेवलपमेंट भी होगा यहाँ पे स्पेस। टेक अ लॉन्ग टाइम। दैट विल टेक ए लॉन्ग टाइम, बट उसके लिए वो भी फेज मैनर में होना है। कोई ऐसा नहीं है कि सारा पटियाला हाउस एक दिन तोड़ दिया जाएगा और फिर सारा दोबारा से बनेगा, क्योंकि वो प्रपोजल भी ये था कि वो फेज मैनर में हो। पहले एक स्पेस चैम्बर के लिए यहाँ पे हमने प्रपोज किया था, ये जो फ्लैट्स वगैरह हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के, क्योंकि हाई कोर्ट के लिए भी जो ज़मीनें मिली हैं। व्हाट अबाउट पार्किंग? पार्किंग की भी बहुत बड़ा इशू है यहाँ पटियाला हाउस में, तो ट्रैफिक जाम रहता है जो। पता है आपके पास कोई उसका ब्लूप्रिंट है? हमारे अगर पास ट्रस्टी बन के आते हैं हाँ, कुछ उसके लिए हमारे पास ब्लूप्रिंट है। यहाँ पे जो हमारे पास ऑलरेडी पार्किंग स्पेस है उसको, जैसे रोहिणी में शायद बना हुआ है जो मल्टी लेवल पार्किंग जो बनी हुई है, वो थोड़े स्पेस में ज़्यादा गाड़ियाँ एडजस्ट उसमें हो सकती हैं। अभी तक की जिस तरह का सिनेरियो आज की डेट में है, जब तक रीडेवलपमेंट नहीं होता तो उसके लिए तो मल्टी लेवल का ही ऑप्शन बचता है आपके पास। तो ये पिछली बारों ने किसी ने इनिशिएट नहीं किया नहीं, इसके बारे पिछली मल्टी लेवल पार्किंग अभी तक जहाँ तक मैंने देखा रोहिणी में है बस। में? कहाँ है वो, छोड़िए। हाँ, यहाँ की हमारे बात कर हमारे रहे यहाँ अभी तक इस तरह का इशू हैं। आप भी वाइस प्रेसिडेंट रहे हाँ, हैं, उस उस टाइम वक्त पे भी नहीं हो हुआ। पाया, उस टाइम पे नहीं हो पाया था ये। तो इस बार आप करना चाहते हैं? हाँ, इस टाइप में करना चाहता हूँ उसको। और कोई जनरल यहाँ की प्रॉब्लम? मैंने देखा गंदगी इतनी ज़्यादा है यहाँ, बिल्कुल टॉयलेट्स भी साफ नहीं है आपके यहाँ, बिल्कुल कुछ नहीं। टॉयलेट्स वगैरह हमारे यहाँ रिकंस्ट्रक्ट होने हैं कुछ सीपेज का, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी है हमारे यहाँ, और टॉयलेट एक बार आप हर साल, मतलब ये बेसिकली हर साल 2 साल में रिन्यूएट होता है, बट सीपेज की वजह से वो साल भर में ख़त्म हो जाता है। हमारा सेंट्रल हॉल है, उसका साल में एक बार तो रिन्यूएट होता ही है, लेकिन उसमें सीपेज की प्रॉब्लम इतनी है कि वो 4 सीपेज, मतलब रिन्यूएशन का काम ख़त्म नहीं होता तब तक सीपेज आ जाती है। आपकी सीट पे करीबन 6 या 7 लोग हैं, जी। तो ऐसा क्या आप वोटर्स को बता रहे हैं कि वो उन 6-7 में से केवल आपको वोट दे? ऐसी क्या आप स्पेशल अपने अंदर क्वालिटी पाते हैं या बताना चाहते हैं वोटर्स? देखो, मैं 4 साल बार में रहा, मैं हमेशा मेंबर्स के लिए अवेलेबल था, और मेरा सिर्फ 2 ही चीज़ें मैं अपने लिए कहता हूँ कि मैं बेईमानी से कोई काम नहीं करता, और मेरा अपना कोई लालच नहीं है। जितना भी मेरे से हो सका पिछले 4 साल में, जब मैं पहले टेन्योर में था, कोई अपने लिए मैंने कुछ नहीं किया, और जो भी काम किया ईमानदारी से और नेक नियति से किया। इसी ईमानदारी और नेक नीति से आप अपने को उन 6 से अलग मान रहे हैं? जी। उनमें नहीं है लगता आपको? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, ये तो मेंबर चूज़ करेंगे किस में है किस में नहीं है, क्योंकि उनमें भी बहुत से लोग हैं जो रह चुके हैं बार में, तो मेरे कहने से कोई अच्छा बुरा नहीं हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका मुकाबला कुछ बड़े दिग्गजों से भी होने जा रहा है, तो आप कैसे कम्पीट कर पाएंगे?
नहीं, दिग्गजों का फैसला तो मेंबर करते हैं, कौन दिग्गज है कौन नहीं है। मैं दिग्गज नहीं हूँ, मैं एक मेंबर की तरह एक आम मेंबर हूँ यहाँ, और दिग्गज का तो फैसला मेंबर करेंगे कौन दिग्गज है कौन नहीं है। तो सुना दोस्तों, आप हैं देवेंद्र सिंह कटाना जी। आपने अपनी बात रखी, क्यों ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, क्या इनका विज़न है, क्या इनके पास ब्लूप्रिंट है, और आपको तय करना है। इससे पहले कि आप तय करें, मैं इनसे आप ये अपील करना चाहते हैं आप लोगों से अपने लिए, मैं इनको माइक दे रहा हूँ, ये अपने अपने शब्दों में आपसे डायरेक्ट बात करें। वोटर्स आपके सामने हैं, आप अपील कीजिए। आदरणीय साथियों और मेरे सीनियर्स, मैं सबको नमस्कार करता हूँ, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे को आप लोगों ने एक बार मौका दिया था बार की सेवा करने का, मैं 4 साल रहा हूँ, और आगे भी मैं अच्छे तरीके से बार की सेवा करूँगा, और सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे को वोट सपोर्ट करें। धन्यवाद। तो सुन ली दोस्तों, आपने इनकी अपील भी सुनी, इनकी बातचीत भी सुनी। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। आपने डिसाइड करना है। इनकी पोस्ट पर 6 लोग और हैं, उन सातों को आप सुने, सातों को जाने, पहचाने, परखें, ये आपका काम है। और जो आपको बेटर लगता है आप उसके लिए वोट कास्ट करें, ताकि एक अच्छी बार का गठन हो सके, एक अच्छी रेपुटेड बार बन सके, और जो वेलफेयर है एडवोकेट्स का वो प्रॉपरली हो सके। मेन मकसद यही है। सो अपने वोट का बहुत ही सोच समझकर इस्तेमाल करिएगा, ये मैं हर बार अपील कर रहा हूँ, ताकि बहुत जो पिछले दिनों बहुत कुछ ऐसा दुर्घटनाएं हुई, मैं कहूँगा ऐसी कभी ना हो, रिपीटेशन ना हो, और ये जो चल रहा है रस्साकशी इलेक्शन को प्रोलॉन्ग करने की, ऐसी जो घिनौनी चीज़ें हैं वो इन फ्यूचर ना हो। इसलिए आपकी ड्यूटी बनती है, मेरी ड्यूटी बनती है, हम सब की संवेद स्वर में ड्यूटी बनती है कि हम अच्छे लोगों को चुन के भेजें, ताकि हमें कोई शिकायत करने का मौका ना मिले। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू कटाना जी।